जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आप तक न्यूज चैनल पर। भाइयों और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 2 दिसंबर से इस राज्य में 54 ट्रेनें चलेगी। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे 2 दिसंबर से किस राज्य में 54 ट्रेनें चलाने जा रही है, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क उतारते हैं 2000 रुपये जुर्माना। जी हां दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जहां मास्क उतारते हैं 2000 रुपये जुर्माना लगेगा, उसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने बरसाया कहर, फिर राज्य में लगेगा लॉकडाउन। वह कौन सा राज्य है जहां फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, उसकी जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं लव जिहाद पर 10 साल सजा एवं जुर्माना। जी हां दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जहां लव जिहाद पर 10 साल सजा एवं जुर्माना लगने वाला है, उसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। 200 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस, साथ ही अन्य खबर की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, बड़ी खबरों की ओर। इस राज्य में 2 दिसंबर से रेलवे चलाएगी 54 ट्रेनें, रेल मंत्री ने खुद दी जानकारी। भारतीय रेलवे अगले 2 दिसंबर से गैर उपनगरीय यात्री सेवाओं की 54 ट्रेनों की शुरुआत करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें पश्चिमी बंगाल में चलाई जाएगी। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि 2 दिसंबर से रेलवे 54 गैर उपनगरीय यात्री सेवाएं पश्चिमी बंगाल से प्राप्त सुरक्षा मानदंडों के साथ शुरू करेगी, जिससे राज्य के लोगों की आवाजाही, संपर्क और सुविधा में आसानी होगी। साथ ही भारतीय रेलवे के पूर्वी मध्य रेलवे जोन से कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का भी विस्तार किया है। रेलवे ने बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर 2020 तक चलाने का फैसला किया है। प्रदेश में खुलेगी दीनदयाल रसोई, सिर्फ 10 रुपये में भरेगा गरीबों का पेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रुचि लेने के बाद दीनदयाल रसोई नए स्वरूप में आ रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब कोई गरीब कोरोना के इस संकट काल में भूखे पेट नहीं सोएगा। रसोई के लिए नए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां कोई भी गरीब 10 रुपये देकर अपना पेट भर सकता है। इसके साथ ही राजधानी में 5 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था होने जा रही है। हर थाली पड़ेगी 15 रुपये की। नगर निगम के उपायुक्त विनोद शुक्ला ने हिंदुस्तान समाचार को बताया कि इस बार भोजन की कीमत दुगनी कर दी गई है, जिसमें अब लोगों को 5 के बजाय 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके आदेश में संबंधित अधिकारियों का पानी, बिजली आदि व्यवस्थाओं को पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दीनदयाल रसोई संचालित करने वाली संस्था को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी, लेकिन शासन की ओर से अतिरिक्त 5 रुपये प्रति थाली दिए जाएंगे, यानी संस्था को हर थाली भोजन 15 रुपये का पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 15 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की इच्छुक अन्य संस्थाओं से भी टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 2 लोगों के आवेदन मिले हैं। फिलहाल शहर में दीनदयाल रसोई का सिर्फ एक सेंटर ही मौजूद है। पीएम किसान की 7वीं किस्त इन किसानों के खातों में नहीं आएंगे, जानिए इसके खास कारण। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद 2-2000 के 3 किस्तों में दी जाती है, ताकि खेती से संबंधित कोई भी काम रुकने न पाए। ऐसे में 6 किस्त अब तक दी जा चुकी है और 7वीं किस्त दिसंबर के पहले सप्ताह से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि 17,03,861 किसानों के खाते में छठी किस्त के रूप में मोदी सरकार ने पैसे तो भेजा, पर पेमेंट फेल हो गया। इसलिए इतने किसान छठी किस्त लेने में असफल रहे। आइए जानते हैं कि किन लोगों को 7वीं किस्त भी नहीं मिलने वाली है। ऐसे लोग जिनका खाता नहीं खुला है या फिर जिनका खाता नंबर गलत दिया गया हो, उन्हें पीएम किसान के तरफ से कोई रुपया नहीं मिलने वाला है। जिन खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
किसी भी तरह से नाम गलत होने की स्थिति में भी पैसा खाते में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, 200 रुपये से कम कीमत के इस प्लान दे रही है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान कम दामों पर लेकर आ रही है। ऐसे में एयरटेल कंपनी भी ऐसे ही एक खास प्लान लेकर आई है, जिसमें ग्राहकों को कम दामों में एयरटेल का यह प्लान मिल रहा है। साथ ही 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। कंपनी ग्राहकों के लिए 200 रुपये से कम 179 रुपये का यह खास प्लान लेकर आई है। इस रिचार्ज प्लान की भी वैलिडिटी 28 दिन है। प्लान में 2 GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग 300 SMS का बेनिफिट भी शामिल है। इस प्लान की खासियत यह है कि इस रिचार्ज प्लान में भारतीय AXA लाइफ की ओर से 2 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। कोरोना ने बरपाया कहर, राज्य में फिर लगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस एक बार फिर देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में जानलेवा महामारी विकराल होती जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इसके साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 दिसंबर मध्यरात्रि तक कर दिया है। उद्धव सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर फैसला लिया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि सरकार नए साल के जश्न की छूट दे सकती है। लव जिहाद पर रोक लगाने वाले अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, 10 साल तक की सजा के साथ प्रावधान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ गैर कानूनी तरीके से धर्मांतर पर बना कानून प्रदेश में लागू हो गया है। इसके पहले 24 नवंबर को कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया था। हालांकि अध्यादेश को वो विधानसभा में पास कराना बाकी है। इससे 6 महीने के अंदर विधानसभा से पास कराना जरूरी होगा। नए कानून में सजा का प्रावधान, धोखे से धर्म परिवर्तन 1 से 5 साल की सजा, 15,000 जुर्माना। SC/ST के मामले में 3 से 10 साल की सजा, 25,000 जुर्माना। मास्क उतारते ही 2,000 रुपये का जुर्माना। अहमदाबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, लेकिन चौंकाने वाला मामला तो यह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने एक डॉक्टर का उस समय 2,000 का चालान बना दिया, जो 12 घंटे की नौकरी के बाद कार में बैठे बैठे बाद विंडो से अपना चेहरा धोने ही जा रहा था। इसी दौरान म्युनिसिपल टीम के कर्मचारी आ पहुंचे और उसे 2,000 रुपये का चालान थमा दिया। जुर्माना वसूलने के बाद ही जाने दिया। स्टेर्लिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर के बताए अनुसार वह फेस उतारने के बाद स्लिड उतारने के बाद विंडो से चेहरा धोने ही जा रहा था कि तभी उसका वीडियो बनाते हुए म्युनिसिपल की टीम सीधे उसके पास आ धमकी। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिखाकर गुहार भी लगाई कि 12 घंटे की नौकरी के बाद उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था, इसलिए उसने चेहरा धोने के भर के लिए फेस स्लिड उतारी थी और चेहरा धोने के बाद वह मास्क लगाने जा रहा था। लेकिन उसकी दलील सुनने के बाद भी कॉरपोरेशन की टीम टस से मस नहीं हुई। आखिरकार डॉक्टर ने जब 2,000 रुपये फाइन भर दिया, उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया गया।